जैन बच्चों, क्लास नाइन्थ में मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल भी कहते हैं। और उस चैप्टर के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मध्यपद विभाजन। ठीक है, तो मध्यपद विभाजन क्या है इसको समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। क्या है ये? बहुपद है। इसकी घात कितनी है? 2। इसके कितने शून्यक हो सकते हैं? 2। इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 2। तो जो इसके दो गुणनखंड है, हमें वही दोनों गुणनखंड यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो वही गुणनखंड ज्ञात करने के तरीके को हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। मिडल टर्म मतलब मध्य पद विभाजन, मतलब ये जो मध्य पद है इसी का विभाजन करना है। तो किस तरीके से इसका विभाजन करेंगे? तो उसके लिए आपको सबसे पहले 12 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने स्टार्ट कर दिया है कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग होता क्या है। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 12x²। अब आप क्या करेंगे, जो 12 है ना, इसके जितने फैक्टर्स, जिसके इसके जितने भी गुणनखंड बन सकते हैं, आप वो सारे गुणनखंड बनाएंगे। तो 12 का एक तो बन सकता है 1 × 12 जो कि होता है 12। एक बनता है 2 × 6 = 12 जो कि होता है 12। एक बनता है 3 × 4 = 12। ठीक है, इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर है जिसके पहाड़े में 12 आता हो तो हम कहेंगे, होने के लिए तो 4 भी है, 4 × 3 = 12, पर बात वो यही पड़ जाएगी। होने के लिए 6 भी है, 6 × 2 = 12, बात यही पड़ जाएगी। होने के लिए 12 भी है, 12 × 1 = 12। तो वो तीनों इन्हीं के अपोजिट हैं, इसीलिए हम उनको नहीं लिख रहे। फिर आप क्या करें, इनमें x लगा दें। तो x × x क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ x²। यही काम इनके साथ भी करें, x² इनके साथ भी करें, x²। ठीक है। दूसरा, एक जोड़ा हमें जो फैक्टर्स का मिला है वो ये है 1x और 12x। एक जोड़ा जो हमें मिला है इस 12x² का वो है 2x और 6x। और तीसरा जोड़ा जो हमें मिला है वो है 3x और 4x। मैं जोड़ा क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। हमारे पास बीच में क्या है, 7x। तो ये जो जोड़े मैंने लिए हैं ना, इन जोड़ों को आपस में जोड़ो। मतलब इन जोड़ों में जो दो संख्या है इसको आपस में जोड़ो और घटाओ। देखो 7x आता है, अगर मैं 12x को 1x के साथ जोड़ूं तो 13x आएगा। हाँ हाँ, गुणा है, यहाँ गुणा है तो गुणा किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे 12x के कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से गुणनखंड पता लग गए। 1x पता लग गया, 12x पता लग गया, 2x पता लग गया, 6x पता लग गया, 3x पता लग गया और 4x पता लग गया। तो मुझे ये जो नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, फैक्टर्स दिख रहे हैं, गुणनखंड दिख रहे हैं, इनको आपस में जोड़कर और घटाकर चेक करना है कि ये 7x आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन दोनों को जोड़ूं तो 12x + 1x कितना होता है आपका, 13x। 12x - 1x कितना होता है, 11x। तो 7x तो आया नहीं, इसका मतलब इस जोड़े का हमें कोई काम नहीं है। 6x को 2x के साथ जोड़ो, आया 8x। 6x को 2x के साथ घटाओ, ये आ गया हमारे पास 4x। तो इसका भी कोई काम नहीं है क्योंकि 7x तो फिर भी नहीं आया। 4x को 3x के साथ जोड़ो, कितना आ गया, 7x। इसका मतलब है कि ये जो 7x है इसके बदले हमें 4x और 3x लिखना है। किस तरीके से लिखना है, x²। 4x और 3x को क्या करने पर 7x आया था, जोड़ने पर। तो हम लिखेंगे 4x + 7x + 12। ये हो गया हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट, मध्य पद का विभाजन हो गया है। यहां तक आपके पास इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आपको समझ में आएगी तो हो जाएगा। अब इसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका, इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो इस वाले एग्जाम्पल में तो मैं आपको जैसे बेसिक समझाते हैं उस हिसाब से समझा देता हूं। x² को हम लिख लेते हैं x + x, x × x, और 4x को लिख लेता हूं मैं 4 × x। 7x को ये 7x गलती से लिख दिया, ये है 3x, सॉरी 3x है ये। और ये हमारे पास है 3x प्लस ये 12 को कैसे लिखोगे आप, 4 × 3। इस तरीके से ये हमारे पास हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना, तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, वो है x। तो अगर मैं ये x बाहर निकाल दूं जिसको सर्कल किया है, तो अंदर क्या बचा, ये बचा प्लस ये 4 बचा। ठीक है। अच्छा, ये जो 3x है इसका मतलब 3 × x है। तो इसमें से क्या बाहर निकालूंगा, मैंने 3 बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, x + 4 बचा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ तक का स्टेप सॉल्व कर लिया। अब देखो इसमें और इसमें देखो क्या चीज़ कॉमन है, ये है x × x + 4, ये है 3 × x + 4। तो क्या चीज़ दोनों में कॉमन है, x + 4 ना। अगर मैं इस x + 4 को बाहर निकाल दूं तो फिर मेरे पास क्या बचता है, ये बचता है x + 3। तो ये था हमारे पास फाइनल स्टेप बच्चों।
तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7x+12 का मिडटर्म स्प्लिटिंग जब हमने किया तो इसके दो गुणनखंड आ गए, एक हो गया x+4, एक हो गया आपका x+3। अगर आपको शून्यक निकालने भी कहा जाता तो आप क्या करते, ये जो आपके पास x+4 है ना, इसको 0 के इक्वल रखते, x+3 को भी 0 के इक्वल रखते, 4 को यहाँ शिफ्ट करते तो कितना आता -4, 3 को यहाँ शिफ्ट करते तो कितना आता -3। तो ये जो -4 -3 है इसके शून्यक का क्या मतलब समझाया आपको पहले, कि x की जो वैल्यू बहुपद में रखने पर अगर उत्तर शून्य आ जाए तो x की उन मानों को हम क्या बोलते हैं, शून्यक। तो इन दोनों को अगर मैं यहाँ रखूँ ना तो ये पूरा रिजल्ट 0 आ जाएगा, इसलिए इनको कहेंगे इसके शून्यक और इनको कहेंगे इसके गुणनखंड, फैक्टर्स। तो बच्चों इसी तरीके से आपको फैक्टर्स निकालने हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये टॉपिक फिनिश होता है। अगले वीडियोस में हम मिडटर्म स्प्लिटिंग से रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।